बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। रमज़ानुल मुबारक की रमज़ान सीरीज़ की कामयाबी के बाद एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आपके साथ एक बार फिर हाज़िर हुए हैं और उस सीरीज़ का उन्वान है आपकी रसोई आपका दवाखाना। दोस्तों, आज रमज़ान के 18 दिन के बाद एक बार फिर से हम एक नई सीरीज़ का वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, जो धीरे धीरे क़िस्तवार अपलोड करेंगे। और पहली सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आपकी रसोई आपका दवाखाना, इस सीरीज़ को आने में इतना वक्त इसलिए लगा कि जाहिर है कि जब भी हम कोई यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे कोई भी दवा की या ऑथेंटिक बात करते हैं तो उससे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये सही है कि हम यूनानी फिजिशियन हैं और हमारा तकरीबन 20 से 25 साल का तजुर्बा है अपने प्रैक्टिस में, लेकिन उसके बावजूद एक बार आपसे बात करने से पहले, एक बार दोस्तों से बात करने से पहले, एक बार यूट्यूब फैमिली से बात करने से पहले हमें किताब पढ़ना पड़ती है। तो पूरी स्टडी थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, थोड़ा सा देखना पड़ा, चीज़ों को समझना पड़ा, उसके बाद आपसे मुखातिब हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर एक नई सीरीज़, आपकी रसोई आपका दवाखाना। आपकी रसोई आपका किचन जो होता है, जिसमें न जाने कितनी अशिया मौजूद होती, न जाने कितने मसाले आपके किचन में मौजूद होते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके पास आपके किचन में जो मसाले रखे हैं, मिसाल के तौर पे सौंफ है, अजवाइन है, दालचीनी है, सौंठ है, हींग है, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, नमक है, काला नमक है, मिश्री है। इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप यकीन जानिए कि ये ऐसी खुदा की नेमतें हैं कि इनसे हमको कभी भी जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़े, जिस वक्त हमारे लिए कोई मुसीबत आए और हमारे पास कोई दवा ना हो, हम कोई तकलीफ़ में हो और रात बेरात हमें कोई दवा ना मिल पा रही हो, उस वक्त अगर हमें ये पता हो कि हमारे किचन में, हमारे रसोई में या हमारे बावर्ची खाने में जो अशिया मौजूद है वो हमारे लिए कितने काम की है, तो ये एक हमारे लिए हमें लगेगा कि अल्लाह की नेमत है जो हमारे पास मौजूद थी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम पेट के अमराज की बात करेंगे कि हम अगर पेट हमारा ख़राब हो जाए तो हम कैसे अपने किचन में या अपनी रसोई में मौजूद मसालों से हम अपने पेट को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी वक्त खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए और हमारे पास कोई दवा ना हो, यहाँ तक कि अगर हमें बुखार हो जाए और तेज़ बुखार हो जाए, उसमें भी अगर हमारे पास कोई दवा, पैरासीटामॉल या कोई एंटीपायरेटिक दवा मौजूद नहीं है, तो हमारे मसालों में, हमारे किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके इस्तेमाल से हमारा बुखार उतर सकता है। अगर हमें अर्टिकेरिया हो जाए, खुजली जिसे कहते हैं या जिसे पित्ती उछलना कहते हैं, वो अगर हो जाता है और हमारे पास कोई दवा नहीं मौजूद है, कोई एंटी हिस्टामिनिक, कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं मौजूद है, लेकिन हमारे पास हमारा किचन मौजूद है, उसमें दी हुई खुदा की नेमतें मौजूद हैं, तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क़िस्तवार हम बात करेंगे, एक एक दवा की आपसे बात करेंगे, उसके आपको बताएंगे कि किस दवा से, किस मसाले से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम पेट के अमराज की बात करें, अगर हम आपके एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेट की बात करें जिसमें बदहज़मी होती है, जिसमें पेट बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होने लगती है, जलन होती है, पेट में दर्द होने लगता है या आपको कब्ज़ हो जाता है या पाइल्स की शिकायत है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमारे पास दवाएँ हमारे किचन में मौजूद हैं। और सबसे ख़ास दवा जो हर अमीर और गरीब के किचन में, हर अमीर के किचन में, हर गरीब के किचन में ये मसाला मौजूद होता है, जिसको हम सौंफ कहते हैं। सौंफ को उर्दू में बादियान भी कहते हैं, यूनानी में सौंफ को बादियान भी कहते हैं। और ये एक ऐसा मसाला है जो सब जगह मौजूद होता है, जो चाहे अमीर का किचन हो, गरीब का किचन हो, अंग्रेज़ का किचन हो, हिंदी का किचन हो, पाकिस्तानी का किचन हो, अरबी का किचन हो, अजमी का किचन हो, किसी भी किचन में, किसी भी रसोई में ये एक ऐसा मसाला है जो मौजूद रहता है। सौंफ में जो अज्जा होते हैं उसमें जिंक होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, अमीनो एसिड होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन के होता है। इतनी अज्जा एक सौंफ के अंदर मौजूद होते हैं। सौंफ के फ़वाइद क्या हैं? सौंफ आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी आँखों की बीनाई को, आपके विज़न को बढ़ाता है। आपके दांतों की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको दांत की प्रॉब्लम्स हैं, दांत झड़ रहे हैं, दांतों के कोने झड़ रहे हैं, आप अगर सौंफ 1 चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो उसके कैल्शियम होने की वजह से आपको दांतों में फ़ायदा करेगा, हाइपर एसिडिटी में फ़ायदा करता है, कब्ज़ में फ़ायदा करता है। इसी तरह से ये डायूरेटिक्स है, अगर किसी को पेशाब कम हो रहा है तो सौंफ खाने से पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है। लीवर का प्रोटेक्शन करता है,
और उसके साथ साथ लीवर का हीलर भी है, अगर लीवर में कोई डिजीज़ हो जाए तो उसकी हीलिंग में भी फ़ायदा करता है। इस तरह से सौंफ एक तरह से, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि ये खुदा की नेमत है जो न जाने कितने अमराज में, पेट के कितने अमराज में ये हमें फ़ायदा करता है। और मैं तो बहैसियत यूनानी प्रैक्टिशनर के या बहैसियत एक कंपनी के ओनर के, फेमिना हर्बल्स के, हम लोग पेट की जितनी भी दवाएं बनाते हैं, जितनी भी हमारे पास नुस्खे हैं दवाओं के, मुझे नहीं याद है कि ऐसा कोई भी नुस्खा हो जिसमें सौंफ का आमेजिश ना हो, जिसमें सौंफ ना मिलाई जाती हो। अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो गई है, रात में आपको जलन बहुत हो रही है, सीने पे जलन हो रही है, आपके पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आने लगी हैं, आपके एकदम से उल्टी हो रही है तो उसमें खट्टा खट्टा आ रहा है। अक्सर लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि हमारे एकदम से उल्टी हुई और खट्टा पानी जो कि हलक में आया और उसके बाद नाक तक आ गया और घंटों वो अपनी नाक को सहलाया करते हैं, जो हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। इसमें हम एक आपको नुस्खा बता रहे हैं जो आपके किचन में मौजूद होता है। आपके पास सौंफ है, इलायची है, धनिया है, मिश्री है। तो सौंफ को, मिश्री को, धनिया को, इन तीनों को आप एक एक चम्मच ले लें और उसमें उसको मिक्सर में पीस लें, किसी भी तरीके से उसका पाउडर बना लें। एक एक चम्मच ले लें या अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको 50-50 ग्राम ले लें। उसी मिक़दार में आपको इलायची लेनी है, एक चम्मच में आप एक इलायची डाल दें। उसी मिक़दार में अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा इलायची डाल लें। इलायची याद रखिएगा, छोटी इलायची जिसको हील खुर्द भी कहते हैं, उसको आपको कम इस्तेमाल करना है। तो धनिया, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को एक साथ पीस लें, उसमें इलायची मिला लें और दोनों वक्त अगर आप खाना खाने के बाद खाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी हाइपर एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रात में अगर आपको एकदम से आपने कोई ऑयली स्पाइसी चीज़ खा ली और रात के 12 बजे आपको जलन होने लगी तो आपके पास ये तीनों चीज़ें यकीनन मौजूद रहती हैं, चारों चीज़ें। आप इसको बनाइए, एक चम्मच फाँकिए, आप देखिए कि आपको 5 से 7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको एकदम से हिचकी आने लगे, हिचकी आना ये बहुत आम सी बात है, अक्सर रात में आने लगती है और दुनिया के जतन कर लिए लेकिन हिचकी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अब आपको समझाया जा रहा है, कोई याद कर रहा होगा तो याद तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप अगर दवा खाते हैं और सौंफ का इस्तेमाल, सौंफ और इलायची का कहवा जैसे चाय बनती है वैसे ही सौंफ को आप 1 कप 1.5 कप पानी में उसको उबाल लें और उसमें 2 इलायची डाल लें और उसका कहवा बना लें। उसको खूब देर तक बॉयल करते रहें और जब वो एक आधा कप रह जाए तो थोड़ा थोड़ा अगर सिप करें तो आपका वो कहवा ख़त्म नहीं होने पाएगा और आपकी हिचकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपका पेट ख़राब है तो आपको कार्बोनेटिव की ज़रूरत है या पेट में गैस बहुत बन रही है तो आपके पास आजकल उमूमन हर घर में इत्रिफल, तीनों फल जिसे कहते हैं, हड़ बहेड़ा आंवला, इत्रिफल का पाउडर रहता है। अगर आपके पास इत्रिफल का पाउडर है तो वो ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए और इसको आप मिला करके उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिला लीजिए। अजवाइन 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच सौंफ और इत्रिफल। अगर इत्रिफल रात में नहीं है तो सौंफ और अजवाइन मिला करके अगर आप फाँक लेंगे पीस करके तो आपके जो गैस बन रही है, आपके जो ब्लोटिंग हो रही है, आपको जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो फ़ौरन से पेशतर ख़त्म हो जाएगा। इसी में एक नुस्खा और बताता चलूँ कि अगर आपको एकदम से भूख लगने लगी और भूख नहीं लग रही है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास सामने सब दिख रहा है लेकिन आपको भूख नहीं लग रही है, तो उसमें भी सौंफ, अजवाइन और त्रिफला, ये हड़ बहेड़ा आंवला का पाउडर अगर आप बना लें और बना करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं तो यकीनन 2 से 3 दिन के अंदर आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कब्ज़ हो गया है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है और बहुत प्रॉब्लम है और रात में आपको दिक्कत है कि आप सवेरे से फारिग नहीं हुए हैं और आपका फीकल मैटर नहीं निकला है, तो ज़ाहिर है पेट बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, बहुत दुश्वारी होती है। तो और आपके पास कोई दवा भी मौजूद है लेकिन आपका किचन मौजूद है, आप उसमें से सौंफ लीजिए, अजवाइन लीजिए। और उमूमन लोगों के घरों में गुलाब के फूल, सूखे हुए गुलाब के फूल रहते हैं। अक्सर आप किसी न किसी मसाले में डालने के लिए गुलाब के फूल रखते हैं। अगर आपके पास गुलाब का फूल मौजूद है या गुलकंद मौजूद है तो थोड़ा सा गुलकंद ले लें या गुलाब का फूल ले लें और वो बराबर सौंफ, अजवाइन और गुलाब के फूल को पीस लें। और हालांकि इसमें पड़ता तो सनाए मक्की भी है, लेकिन चूँकि मैं रसोई के नुस्खे बता रहा हूँ कि आपकी रसोई आपका दवाखाना, तो अगर सनाए मक्की तो बाद में आप बाहर से यूज़ करेंगे, लेकिन वो तो जब लाएंगे तब लाएंगे। लेकिन अगर फौरी तौर पे आप गुलाब के फूल का पाउडर, सौंफ का पाउडर और अजवाइन का पाउडर, और अगर उसमें साथ में काला नमक, आपको अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो आप उसमें काला नमक डाल सकते हैं, काला नमक डाल लीजिए और इन चारों चीज़ों को मिला करके आप 1 चम्मच फाँक लीजिए, रात में गर्म पानी पी लीजिए, सुबह इंशाअल्लाह फारिग हो जाएंगे। हमें भी दुआएं देंगे, हमारे चैनल को भी दुआएं देंगे। और अगर आपने हमारी ये शक्ल पहली बार देखी हो
देख रहे हों, हमारे चैनल को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये वीडियो पार्ट में आएगी। आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने आप लाइक करेंगे उतने लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी, और ये वीडियो का बनाना और ये दूसरों को नुस्खा बताना, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में सदका जारिया है, क्योंकि इससे हमारे जहाँ तक लोगों को पहुँचेगा, और अगर हमारी वीडियो 500 1000 लोगों ने भी देख ली और उसमें किसी एक को भी फ़ायदा हो गया तो रहती दुनिया तक और उसके बाद भी मुझे उसका अजर मिलता रहेगा। इसलिए लाइक्स कर दें, जितने आप लाइक्स करेंगे उतने लोगों को हमारी वीडियो पहुंचेगी, जितना आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमारी हिम्मत अफजाई होगी। शेयर कर दीजिए इसको, अगर आपको पसंद आती है दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, हमारे लिए भी शेयर कर दीजिए। इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट हम आपको फिर बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कब्ज़ की, पाइल्स की, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद आगे और भी डिजीज़ लेकर के धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।